किसी भी किरदार को समझने का सबसे गहरा तरीका शायद ये है कि उसे जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर देखा जाए। तो आज हम क्लासिक नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स के एक बाब का जायजा लेंगे, ये जानने के लिए कि मिस्टर चिप्स ने अपनी जिंदगी के आखिर में वो सुकून कैसे हासिल किया जिसकी ख्वाहिश हम सबको होती है। बस ये एक जुमला इस पूरे बाब का खुलासा है। ये हमें सीधा मिस्टर चिप्स की दुनिया में ले जाता है, जहां जिंदगी भर के तजर्बात के बाद एक गहरा इत्मीनान है। और इसी इत्मीनान की कहानी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि रिटायरमेंट के 15 साल बाद मिस्टर चिप्स की जिंदगी आखिर थी कैसी? ये बहुत ही सादा मामूलात और छोटी छोटी खुशियों से भरी हुई थी। ऐसी खुशियां जो उनके लिए सब कुछ थीं। उनकी जिंदगी का एक अपना ही बड़ा पुरसुकून सा रिदम था। सोचें, सर्दियों में गर्म आग के पास बैठकर किताबें पढ़ना, गर्मियों का इंतजार करना और सबसे बढ़कर अपने पुराने शागिर्दों का मुसलसल मिलने आना, जो उन्हें हमेशा माजी की अच्छी यादों से जोड़े रखता था। बस यही छोटी छोटी चीजें थीं जिनमें उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती थी। और ये उनका अंदाज था। उम्र बढ़ने के बावजूद चिप्स का जहन और उनकी हाजिर जवाबी बिल्कुल पहले जैसी थी। उन्हें अपने पुराने स्टूडेंट्स की एक एक आदत याद थी और वो उन पर हल्का फुल्का तंज करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। लेकिन एक मिनट, मिस्टर चिप्स की इस छोटी सी पुरामन दुनिया के बाहर जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा था। और यहीं इस बाब का सबसे दिलचस्प तजाद सामने आता है, यानी जंग के बाद की बेचैन दुनिया और उनके प्यारे स्कूल ब्रुकफील्ड की पायदार रिवायात के दरमियान का फर्क। यानी एक तरफ दुनिया थी जहां हर तरफ बेतरतीबी और तब्दीलियों का शोर था, और दूसरी तरफ था ब्रुकफील्ड, जिसे चिप्स एक महफूज पनाहगाह की तरह देखते थे। एक ऐसी जगह जो उन रिवायात पर कायम थी जो वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत हो गई थीं। वाह, एक अमरीकी मेहमान को दिया गया ये जवाब इनके पूरे किरदार को एक जुमले में बयान कर देता है। एक तरफ गहरा अंग्रेजी फख्र और दूसरी तरफ इतने संजीदा मामले को भी मजाक के रंग में देखने की ये सलाहियत, यही तो चिप्स थे। और इनका यही मजाहिया अंदाज आहिस्ता आहिस्ता उनकी पहचान बन गया। ब्रुकफील्ड में वो अब सिर्फ एक उस्ताद नहीं रहे थे, बल्कि एक ऐसे महबूब किरदार बन गए थे जिनसे हर कोई हर मौके पर एक नए लतीफ़े की उम्मीद रखता था। होता ये था कि लोग उनसे लतीफ़े की इतनी तवक्को करने लगे थे कि वो अक्सर उनकी बात पूरी होने से पहले ही हंस पड़ते थे। यूं समझें कि उनकी शोहरत ही उनके लिए आधा काम कर देती थी और लोगों को हंसाना उनके लिए बहुत आसान हो गया था। आप जरा ये देखें कैसे उन्होंने हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे पेचीदा मौजू को एक सादा से याद रह जाने वाले लतीफ़े में बदल दिया। यही तो उनका कमाल था, मुश्किल से मुश्किल बात को भी बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में कह जाना। और ये तो शायद इस बाब का सबसे मशहूर लतीफ़ा है। इससे सिनेमा ऑर्गन जैसी नई ईजादात के बारे में उनका वो पुराने ज़माने का मासूम सा नज़रिया सामने आता है। और सच पूछें तो उनकी यही मासूमियत उनके किरदार को और भी ज़्यादा दिलकश बना देती है। लेकिन मिस्टर चिप्स की कहानी सिर्फ लतीफ़ों और यादों तक महदूद नहीं थी। वो अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़कर जाना चाहते थे जो हमेशा कायम रहे। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने अपने प्यारे ब्रुकफील्ड पर एक देरपा असर छोड़ने के लिए क्या मंसूबा बनाया। साल था 1930 और ये साल बहुत अहम है। इसी साल उन्होंने अपनी वसीयत तैयार की। ये वो लम्हा था जब उन्होंने अपनी सारी मोहब्बत और सखावत को कागज़ पर मुंतकिल कर दिया और ब्रुकफील्ड के मुस्तकबिल के लिए अपना आखिरी तोहफा हमेशा के लिए महफूज कर दिया। उनकी वसीयत में उनकी सोच और दरियादिली साफ नजर आती है। उन्होंने पहले अपनी मकान मालकिन मिसेस विकेट का ख्याल रखा, फिर ब्रुकफील्ड मिशन के लिए एक हिस्सा वक्फ किया और बाकी सब कुछ एक ओपन स्कॉलरशिप कायम करने के लिए दे दिया। यानी उन्होंने ना सिर्फ अफराद का ख्याल रखा बल्कि स्कूल और आने वाली नस्लों के लिए भी एक मजबूत बुनियाद कायम कर दी। तो आखिर में मिस्टर चिप्स की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करती है। इस तेजी से बदलती बेचैन दुनिया में आखिर वो क्या चीज़ है जो वाकई बाकी रहती है? शायद इसका जवाब खुद मिस्टर चिप्स की जिंदगी में ही पोशीदा है। इस्तेहकाम, मेहरबानी और एक ऐसा विरसा जो आने वाली नस्लों को रोशनी दिखाता रहे।